नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे पानी की कहानी। पानी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पानी की कहानी पाठ में लेखक रामचंद्र तिवारी जी ने पानी के उद्भव मतलब उसके पैदा होने की, उसकी संरचना, उसके बनने की और उसके बहुत सारे रूपों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इस कहानी में पानी की बहुत सारी अवस्थाओं को बहुत सरल तरीके से बताया गया है। इस कहानी में बेर की झाड़ी पर मोती की एक बूंद लेखक के हाथ पर आ गिरी और वह बूंद लेखक से बातें करने लगी। पहले तो लेखक को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बाद में जब उसने उसके जीवन का सारा वृत्तांत मतलब सारी कहानी सुनी तो वो हैरान रह गया। लेखक हैरान था कि किस प्रकार बेर के पेड़ से उसकी कलाई पर एक बूंद आ गिरी है। क्या पेड़ में से पानी का फव्वारा निकलता है? लेखक ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि कैसे एक बूंद पेड़ पर से निकलकर उसके कलाई पर, उसके हाथ पर आके गिर गई। बूंद पेड़ों की प्रवृत्ति बताते हुए, प्रवृत्ति मतलब व्यवहार को, वो जो बूंद लेखक के हाथ पे आकर गिरी थी उसने पेड़ों के व्यवहार को बताते हुए बड़ा ही क्रोध और घृणा से वो कांप उठी। उसने बताया कि किस प्रकार पेड़ असंख्य मतलब बहुत सारे जल कणों को बलपूर्वक जबरदस्ती पृथ्वी में से खींच लेते हैं। मतलब जमीन में से पेड़ कैसे बहुत सारा पानी खींच लेते हैं और कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश पर सब कुछ छीनकर उनसे बाहर निकाल देते हैं। इसका मतलब ये कि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी मतलब धरती में से पानी को खींचती है। वो अपना खाना बनाने के लिए वो उसे काम में लेते हैं, लेकिन फिर वो पानी की बूंद बोलती है कि जब हम धरती में से खींच लेते हैं तो उसके बाद वो उसमें से पानी में से सब कुछ निकाल लेते हैं, मिनरल्स, विटामिन जो भी होते हैं अपना खाना बनाने के लिए। और उसके बाद जब उनमें कुछ नहीं बचता तो वो उन्हें पत्ते पेड़ों से बाहर निकाल देते हैं। एक बार एक प्रचंड प्रकाश पिंड सूर्य की ओर बढ़ा और उसकी महान आकर्षण शक्ति से सूर्य भी कांप उठा। उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक बड़ा भाग टूटकर उससे दूर हो गया और उसके कई टुकड़े हो गए। ये हम सब जानते हैं कि बहुत समय पहले एक उल्का पिंड सूर्य से टकराया था। ठीक है, उसके टकराने के कारण सूर्य थोड़ा टूट गया था, उसके टुकड़े हो गए थे। सूर्य के एक भाग के दो टुकड़े हुए, उनमें से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। शुरू में हमारी पृथ्वी आग का गोला थी, उसके बाद धीरे धीरे यह ठंडा होता गया और एक ग्रह बन गया। उसकी बूंद ने बताया कि उसके पुरखे हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ओक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है। बूंद ने बताया कि वो किन से बनी है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, जिन्होंने अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवाकर पानी को जन्म दिया। H2O को जो हम बोलते हैं, साइंटिफिक नाम जो हमारा है पानी का H2O, उसका मतलब यही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी का जन्म हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से जो जल बना, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिली, ये गैसें हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के नाम है। इन दोनों को मिलाकर जब जल बना और वह पृथ्वी के ठंडे होने पर बर्फ के रूप में पाया गया। समुद्र के नीचे जाकर बूंद ने कई विचित्र जीव देखे। बर्फ के साथ समुद्र में वो मिल गई। जब बर्फ गर्म हुई तो उसके बाद वो पानी बना और पानी समुद्र में मिला। समुद्र में नीचे जाकर उसने बहुत सारे जीव देखे। पानी की बूंद ने ये भी बताया था कि उसने एक ऐसी मछली भी देखी जो बहुत चमकदार थी, है ना। बूंद की गहराई में जाने से उसने पहाड़ियों, घाटियों, गुफाओं और कई प्रकार के ऐसे जीव देखे जो महा आलसी थे और कुछ अंधे थे। मतलब कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे और कुछ ऐसे जिन्हें दिखाई नहीं देता था।
पृथ्वी के नीचे जाने पर वह ऐसी जगह पहुंची जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। मतलब जब वो एकदम पृथ्वी के नीचे चली गई तो वहां पर बहुत ही गर्माहट थी। इससे क्या हुआ कि वापस से जल की बूंदें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर जब पानी को बनाया और जब उसे बहुत ज्यादा गर्मी मिली तो वो पानी वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गया। इससे पृथ्वी का गर्भ हिल रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी थी इसलिए। और फिर जोर से धमाका हुआ और फिर से उस पानी की बूंद को बाहर फेंक दिया गया। पृथ्वी के फटने से उसमें से धुआं, रेत, पिघलती वस्तुएं और बहुत सारी लपटें बाहर निकलने लगी। यह दृश्य मतलब जो जिसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं वो यही होता है कि अंदर जब पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी इकट्ठी हो जाती है तो फिर विस्फोट होकर पृथ्वी अपनी गर्मी को ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकालती है। इसके बाद सरिता में बहते बहते एक दिन वह नगर के पास पहुंची। सरिता का मतलब होता है नदी। जब वो ज्वालामुखी से निकली तो फिर वो एक नदी में मिल गई और वह उस नदी से बहते बहते वो एक शहर के पास पहुंची और वहां मोटे से नल से खींच ली गई। मतलब उसके बाद नलों में से पानी आने लगा और कई दिनों तक वहां रहने के बाद एक दिन वह नल से बहकर पृथ्वी में वापस समा गई। इस प्रकार पृथ्वी के अंदर घूमते घूमते एक बेर के पेड़ ने उसको अपने अंदर खींच लिया और इस प्रकार उसने लेखक को अपने सारे जीवन का वृत्तांत मतलब कहानी, घटना, सारे जीवन की कहानी उसने लेखक को बताई कि कैसे वो घूमी, कैसे वो समुद्र में गई, वहां पे उसने जीव जंतुओं को देखा, पृथ्वी के अंदर जाकर कैसे उसने विस्फोट देखा और कैसे नगर में नलों में घूमकर उसने पूरे नगर को देखा। ओस की बूंद सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी और जैसे ही सूर्य निकला वह बूंद आंखों से ओझल हो गई। हम सभी जानते हैं कि जैसे सूर्य निकलता है तो पानी सूर्य की गर्मी से भाप बन के वापस उड़ने लगता है। वो सारा पानी जो पृथ्वी पर बिखरा हुआ होता है वो भाप बनने लगता है। तो इसी तरह से सूर्य जैसे ही निकला वो बूंद भी आंखों से ओझल हो गई, मतलब वापस से वो भाप बन गई। तो ये था बच्चों आपका पाठ पानी की कहानी, जिसमें एक पानी की बूंद ने लेखक को अपना पूरा जीवन बताया कि कैसे वो पृथ्वी पर आई, कैसे बनी और कैसे पूरी पृथ्वी का उसने भ्रमण किया। धन्यवाद।